हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे साथियों के, सर आप बहुत टाइम से वीडियो नहीं लेके आ रहे हैं, सर प्लीज़ कोई शॉर्ट ट्रिक वीडियो लेके आइए। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई बेस्ट ट्रिक, जिसमें हम आपको सिखाएंगे वर्ग किस प्रकार से निकालते हैं, जिसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या हैं। तो देखिए, आज हम आपके लिए लेके हैं 50। जो भी 50 के नज़दीक संख्याएँ होंगी, उन संख्याओं का वर्ग हम चुटकियों में किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 50 के नज़दीक जितनी भी संख्याएं हैं उनका वर्ग किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए गौर से समझना, एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और एक बार अगर आप इस शॉर्ट ट्रिक को सीख गए तो आप मात्र 1 सेकंड में ही 50 के नज़दीक जितनी भी संख्याएं होंगी उनका वर्ग निकाल दोगे। तो ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, तो कोई भी एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है आपको। ठीक है ना, तो देखिए वर्ग, ठीक है, 50 के नज़दीक, देखिए 50 के नज़दीक, जो भी 50 के नज़दीक संख्याएं होंगी उनका वर्ग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 50 का वर्ग क्या होता है, आपको भी पता हो। 50 का वर्ग होता है 2500। ठीक है, आपको दोस्तों 2500 बिल्कुल दिमाग में बैठा लेनी है संख्या, कि 2500 कोई एक संख्या है जिसके माध्यम से हम बहुत सारे वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए 50 के नज़दीक हम संख्याओं को डिवाइड कर ले रहे हैं, बांट ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 50 के नज़दीक कौन कौन सी संख्या होती हैं। जैसे देखिए 50 तो हो गई, 50 से कम करेंगे तो कौन सी होती है, 49। ठीक है, 49 होती है। ठीक है दोस्तों, इसका वर्ग कैसे निकलेगा, 48, 47, 46, 45, 44। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार देखिए 50 के नज़दीक 51 भी आ जाएगी। ठीक है, 51, 52, 53, 54, 55, 56। ठीक है दोस्तों, 57। तो देखिए पहले हम ये 2-4 एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसके समझा देंगे आपको, फिर आप अपने आप करेंगे। जो भी और बची संख्या हैं उन पर आप घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, अपनी किस प्रकार से इनको निकालेंगे। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जो 2500 दी है उसको 2 भागों में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, 1 भाग और 2 भाग। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है हमें, तो देखिए ये सारी संख्या 50 के नज़दीक हैं। ठीक है, तो पहले हम लेंगे 49 का वर्ग किस प्रकार निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल गौर से समझना है बच्चों। ठीक है, क्या करना है, देखिए 49 है। ठीक है, इसका वर्ग निकालना है। तो देखिए 49 है ना, 50 से कितनी कम है, 1 कम है। ठीक है, तो जितनी भी कम होगी उसका हम वर्ग करेंगे। जैसे 50 से ये कितनी कम है, 1, तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1। ठीक है, कितना होता है, 1। ठीक है, तो वो 01 जो आया है ना, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, 00 के स्थान पर। ठीक है, 00 के पे। और देखिए 49 50 से 1 कम है। ठीक है, तो कितना कम है, 1। अब 1 जो कम है उसको हम 25 में से घटा देंगे। तो देखिए 25 में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा, 24। ठीक है, उसको हम लिख देंगे यहाँ पे 24। देखिए 2401, ये 49 का हमारा वर्ग हो गया। मात्र 1 सेकंड में वर्ग निकलेगा। ठीक है, मात्र 1 सेकंड में दोस्तों। ठीक है, देखिए किस प्रकार क्या समझाया था मैंने, देखिए एक बार और समझ लीजिए। जैसे 49 संख्या दी है, ठीक है, तो ये 50 से कितनी कम है, 1, तो 1 का हम वर्ग लिख देंगे पीछे। ठीक है, जितनी कम होगी उसका वर्ग लिखेंगे। तो 49 50 से 1 कम है, तो 1 का वर्ग कितना होता है, 01। ठीक है, अब जितनी कम है उस संख्या को हम 25 में से घटा देंगे। तो 25 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, 24। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 48 को समझेंगे। देखिए 48 50 से कितनी कम है, 2 कम है। ठीक है, तो जितनी कम होगी उसका वर्ग करेंगे। तो देखिए 48 कितनी कम है, 2, तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4। ठीक है, 4 हमने लिखा, वो पीछे लिख रहा है। जितनी संख्या कम होगी उसका वर्ग हम पीछे की साइड में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 50 से कितनी कम थी, 2,
जितनी कम थी उसको एक बार 25 में से और घटा दो, तो 25 में से 2 गए तो कितने बचे? 23। कितने बचे? 23। ये देखिए ये हमारा 48 का वर्ग है। मात्र 1 सेकंड में निकलेगा दोस्तों, मात्र 1 सेकंड में। देखिए एक बार और समझ लीजिए, जैसे 48 है, ठीक है ना, 50 से कितनी कम है? 2। तो जितनी कम है उसका हम वर्ग कर देंगे। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। हमने लिख लिया 0 4। और देखिए 50 से कितना कम था? 2। अब एक बार 25 में से घटा देंगे 2, तो कितना हो गया? 23। तो 23 0 4 ये हमारा वर्ग हो गया। देखिए इसी प्रकार और देखिए 47, ठीक है, 47 का वर्ग कैसे निकलेगा? 50 से कितनी कम है? 47 3, तो 3 का कर देंगे वर्ग 0 9, ठीक है। और जितनी कम है उसको 25 में से एक बार और घटा देंगे, तो 3 कम है, 25 में से 3 गए तो कितने बजे? 22। ये देखिए ये हमारा वर्ग हो गया। समझ में आ रहा है दोस्तों? देखिए एक बार और समझ लीजिए नेक्स्ट संख्या। देखिए 46 का वर्ग कैसे निकलेगा? 25 मतलब 46 50 से कितनी कम है? 4, तो 4 का कर देंगे वर्ग, कितना होता है? 16, ठीक है। उसे लास्ट में लिखेंगे। और 46 50 से 4 कम है, तो 4 को अब 25 में से और घटा देंगे, तो 25 में से 4 गए तो 21। ये हमारा वर्ग हो गया, ठीक है। एक बार और समझ लो, देखिए 46 50 से कितनी कम है? 4, तो 4 का वर्ग, जितनी कम है उसका वर्ग 16, ये लिख लिया हमने, ठीक है, 16। अब जितनी कम है उसको एक बार 25 में से और घटा देंगे, तो कितना होगा? 4, 25 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 21। तो देखिए 21 16। इसी प्रकार देखिए इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे? 45 50 से कितना कम है? 5, तो 5 का 25, ठीक है। और 5 कम है तो 25 में से 5 और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। ये देखिए समझ में आ रहा है? देखो दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था जिन संख्याओं के पीछे 5 है उसका वर्ग किस प्रकार निकालते हैं। तो देखिए इसको दूसरी तरीके से और कर सकते हैं। जैसे पीछे 5 है तो उसका वर्ग कितना होता है? 25 5 का, और नेक्स्ट आगे वाली संख्या क्या है? 4, 4 का नेक्स्ट वाली में कर देंगे गुणा। जैसे 4 के आगे कौन सी आती है? 5, तो 4 पंजे 20 20 25। देखो 20 25, इसका एक और मेथड था, ठीक है। अब देखिए 44 को कैसे निकालेंगे? 44 50 से कितनी कम है? 6, तो 36 लिख दीजिए, ठीक है। और 25 में से 6 और घटा दीजिए, क्योंकि ये 50 से 6 कम है, तो 25 में से 6 गई तो कितने बचे? 19। ये देखिए ये तो हो गई दोस्तों हमारी 50 से कम है जो, ठीक है, उन संख्याओं का वर्ग हो गया। इसी प्रकार देखिए अब 50 से आगे वाली है, उनको कैसे निकालेंगे? सेम प्रोसेस दोस्तों वही रहेगा, इसमें भी कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है दोस्तों। देखो क्या करना है, जैसे 51 है, 50 से कितनी ज़्यादा है? 1, तो 0 1, ठीक है। कितनी ज़्यादा है? 1, तो मैंने क्या समझाया था? 25 25 में अब 1 जोड़ दें, क्योंकि 1 50 से ये ज़्यादा है, तो 25 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आता है? 26, ठीक है। ये हमारा वर्ग निकल आया दोस्तों। कितना समय लगा? कुछ भी समय नहीं लगा दोस्तों। देखिए इसको एक बार और समझ लीजिए। अगर कोई संख्या 50 से ज़्यादा है, जैसे 51 है, 50 से कितनी ज़्यादा है? 1, तो जो 1 ज़्यादा है या 1 कम होती है उसका हम वर्ग निकाल लेते हैं, वो हमें याद होता है। जैसे 1 2 3 4 5, ये छोटे मोटे वर्ग हैं, ये तो सबको कॉमन याद रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 51 50 से 1 ज़्यादा है, तो 0 1 उसका वर्ग हो गया, ठीक है। और 1 ज़्यादा है तो उसको 25 में ऐड कर देंगे, तो 25 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 26। तो देखिए दोस्तों 26 0 1 हमारा ये वर्ग निकल आएगा। इसी प्रकार देखिए 52 का वर्ग किस प्रकार निकलेगा? सेम प्रोसेस यही रहेगी। तो देखिए 52 50 से कितना ज़्यादा है? 2, तो 2 का वर्ग 4, और 25 में 2 और जोड़ देंगे 27। तो देखिए 2 का वर्ग 4, 25 में 2 जोड़ देंगे तो 27। 2 क्यों जोड़े? 2 का वर्ग क्यों किया? क्योंकि ये 50 से 2 ज़्यादा है, ठीक है, 52, इस वजह से, ठीक है। इसी प्रकार देखिए एक और 53 का क्या होगा? 3 ज़्यादा है 50 से, तो 3 3 9, 3 गुणा 3 9, और 3 ज़्यादा है तो 3 जोड़ देंगे 25 में, 25 और 3 28। ये हो गया वर्ग, ठीक है, 53 का। इसी प्रकार 54 का निकाल लेंगे। देखिए 54 कितनी ज़्यादा है 50 से? 4, तो 4 चक 16, ठीक है। और कितनी ज़्यादा है 50 से? 4, तो 25 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 4 29, ठीक है, 29 16। इसी प्रकार देखिए 55 का क्या करेंगे? 50 से कितना ज़्यादा है? 5, तो 5 का 25, और 25 में 5 और जोड़ दें 30, तो देखिए 30 25, ठीक है। मात्र 1 सेकंड। देखो दोस्तों 56 का क्या वर्ग होगा? 56 6 ज़्यादा है 50 से, तो 36, और 25 में 6 और जोड़ दें 31,
तो 31 36। देखिए 1 सेकंड मात्र लग रही है। इसी प्रकार देखिए 57, 50 से कितना ज़्यादा है 7, तो 7 का वर्ग कितना होता है 49, और 25 में 7 और जोड़ दीजिए तो 25 और 7 32। ठीक है, 25 और 7 32 और 7 का 49 होता है। ठीक है, ये हो गया वर्ग। देखिए दोस्तों ये तो 49, और भी जैसे 50 से 57 के आगे 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 जितनी भी नेक्स्ट संख्या है उनका सेम यही विधि से हम वर्ग निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार देखिए जितनी भी ये संख्या कम होती जाएंगी उनका भी हम योग निकाल सकते, वर्ग निकाल सकते हैं। देखिए किस प्रकार, अब देखिए अगर किसी ने पूछ लिया कि 62 का वर्ग क्या होगा, जैसे मान के चलिए 57 62 का पूछा। ठीक है, अब 62 कैसे निकालेंगे, 50 से कितना ज़्यादा है 12, तो 12 का वर्ग कितना होता है 144। तो मैंने क्या समझा, डबल जीरो, तो 44। देखिए 44 ये लग गई, कैरी 1 लगेगी। ठीक है, कितनी ज़्यादा है 12, 25 में 12 जोड़ देंगे तो 37 और 1 38, 38 44 62 का वर्ग होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगर कोई पूछ ले 64 का वर्ग बताइए, क्या करना है, 50 से कितनी ज़्यादा है 64, 14, 14 का वर्ग कितना होता है 196, तो 96 यहाँ लिख लीजिए, 1 कैरी है। ठीक है, और 64 कितनी ज़्यादा है 50 से 14, तो 25 में 14 और जोड़ दीजिए 29 39 और 1 40, कितना हो जाएगा 40 96। मुँह जबानी आप वर्क कर सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार देखिए कम में अगर देखी जाए तो देखिए अभी तो ये 44 का निकाला है, अब हमें निकालना है मान के चलिए 41 का निकालना है। देखिए 41 50 से 41 कितनी कम है 9, तो 9 का क्या हो जाएगा वर्ग 81, और 9 25 में से घटा देंगे तो कितना आएगा 26, 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। ठीक है, 16 81। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 42 का कितना निकलेगा, 8 का 64 हो जाएगा, 8 25 में से 8 गए तो 17। ठीक है दोस्तों, कुछ भी टाइम नहीं लग रहा दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है जिसको आप अच्छे से समझ लीजिए। इसको समझते ही आपके एग्जाम में बहुत सारा टाइम बचेगा। मेरी बात मानिए दोस्तों, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और अगर आप सोचो कि मैंने ये वीडियो देख ली बस हो गया काम, वर्ग सीख गया, ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको इन पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप ये वर्ग नहीं निकाल सकते दोस्तों। तो मेरा सजेशन यही रहेगा आपके लिए कि आप इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर लोगे आपके दिमाग में सर्कुलेशन बन जाएगा और देखते ही आप इसका वर्ग निकाल सकते हो, कोई भी संख्या हो। तो देखिए दोस्तों नॉर्मल तरीके से 50 के नज़दीक देखिए 35 या 30 मान लो, 30 से लेके 70 तक, 30 से 70 तक नॉर्मल ही हैं। जैसे मान के चलिए दोस्तों 30 से 70 तक तो आप वर्ग इस प्रकार से निकाल लोगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक तरीके से। ठीक है, और 30 तक आप वर्ग याद कर लीजिए दोस्तों, तो आपको 70 तक तो वर्ग वैसे ही याद हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों जिस प्रकार से ये 50 के नज़दीक संख्या है 49 तक, एक देखिए एक और ट्रिक होती है, वो 100 के नज़दीक जितनी भी संख्याएं हों 1 से 20 1 से 30 90 95 1 से 15 1 से 4 जो भी होगी उस पर आधारित होती है। जैसे देखिए मान के चलिए 100 के नज़दीक के लिए ट्रिक क्या रहेगी मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे अगर कोई पूछ ले आपसे 1 से 4 का वर्ग क्या है, 1 से 4, तो क्या आपको गुणा भाग करना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, इसकी भी बेस्ट ट्रिक है। क्या ट्रिक है देखिए, इसका वर्ग क्या होगा 1 से 8 16। कोई पूछ ले आपसे 97 का वर्ग क्या होगा, इसका वर्ग 94 09। कोई पूछ ले आपसे 91 का वर्ग, बताइए दोस्तों क्या होगा 91 का वर्ग? कुछ नहीं, बहुत शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। 91 है तो देखिए क्या आ जाएगा, इसका एक कम होगा और 82 81, ये इसका वर्ग है। इसी प्रकार देखिए कोई पूछ ले आपसे 1 से 12 का वर्ग क्या हुआ, 1 से 24 25 44। कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इतनी शॉर्ट ट्रिक्स की भरमार है दोस्तों। अगर आप मेरी हर एक वीडियो देखेंगे तो आप मैथ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे, कैलकुलेशन आपकी इतनी आसान हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो देखिए दोस्तों आज के लिए 50 के नज़दीक संख्याओं का वर्ग बहुत है, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। और जैसे ही आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं नेक्स्ट में आपको सिखाऊंगा 100 के नज़दीक संख्याओं के वर्ग किस प्रकार निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करूंगा दोस्तों आप इनको बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे और
जो भी ये उपयोग किए गए हैं इनका उपयोग आप अपने एग्जाम में करेंगे, जिससे आप 100% सफलता हासिल कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं मानना। कैसे शॉर्ट ट्रिक, जैसे थोड़ी आगे बढ़ा दी, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आपका जो भी ट्रिक है आप भूल जाओगे किस प्रकार करनी है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही बहुत है।